गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने अपने सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जाना। हमारे सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड है। हमारी फर्स्ट यूनिट है श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। मद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में हमारे 10 नंबर के श्लोक आएंगे और 10 नंबर का आएगा हमारा एक आलोचनात्मक प्रश्न। श्लोक करने से पहले हम अपने जो हमारे सिलेबस में है द्वितीय अध्याय का सार, उस अध्याय के सार को मैं तुम्हें बताऊंगी और उसके बाद हम श्लोक करेंगे। ये हमारा आलोचनात्मक प्रश्न भी है। कई बार पेपर में आ जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का सार अपने शब्दों में लिखिए। यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो श्रीमद् भागवत गीता, सबसे पहले जो हमारे छोटे क्वेश्चन तो हमारे नहीं आएंगे कि जो श्रीमद् भागवत गीता है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है और यह महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। जो मद् भागवत गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। मद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। मद् भागवत गीता के 18 अध्यायों को अलग अलग विषयों के आधार पर उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। जो हमारे सिलेबस में हमारा द्वितीय अध्याय है उसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। मद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। तो यदि सांख्य योग के नाम से जाना जाता है और जो हमारा सांख्य योग है या हमारा मद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय है उनमें किन किन विषयों की चर्चा की गई है उसका हम सार देखते हैं। सबसे पहले जब मद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है तो सबसे पहले किसका वर्णन है कि अर्जुन का युद्ध न करना। जो मद् भागवत गीता है उसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है। क्यों उपदेश दिया गया है? क्योंकि महाभारत का युद्ध होने जा रहा था कौरव और पांडवों के बीच, और जब पांडव में अर्जुन अपने युद्ध भूमि में अपने बंधु बांधवों को खड़ा हुआ देखता है तो वह युद्ध करने से मना कर देता है। तो युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। उसी उपदेश को मद् भागवत गीता के 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है। जो हमारा दूसरा अध्याय है उसमें सबसे पहले जब अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय करता है, कब करता है? जिस समय कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने जा रहा है जिसे महाभारत का नाम दिया गया। उस समय जो सारा संसार है, सारे संसार की जो शक्तियां हैं, सारे संसार के जो वीर हैं वो 2 भागों में बट जाते हैं। कुछ कौरव के पक्ष में होते हैं और कुछ पांडवों के पक्ष में होते हैं। यह कहा जाता है। इसी कारण आज जितने भी बड़े युद्ध होते हैं उन्हें महाभारत के नाम से पुकारा जाता है। इस समय ये जो महाभारत का युद्ध है, जो संपूर्ण घटना अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा जो धृतराष्ट्र का सारथी संजय अंधे धृतराष्ट्र को सुनाता है। अंधे धृतराष्ट्र को सुनाता हुआ क्या कहता है कि युद्ध का आरंभ होने जा रहा है। दोनों सेनाएं कौरव और पांडवों की एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और जब देखता है अर्जुन कि उसके सामने जो शत्रु सेना खड़ी है उस शत्रु सेना में उसके परम आदरणीय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, उसके अपने पिता भ्रातागण कौरव आदि दिखाई देते हैं और वह देखता है कि इस युद्ध को करना तो बेकार है, क्योंकि यदि मैं ये युद्ध करूंगा तो मेरे अपने ही इस युद्ध में मारे जाएंगे। और यह सोचकर वह अपना धनुष छोड़ देता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह शोक से व्याकुल हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मुख से ये सुनते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा देते हुए कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना। अर्जुन की यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य होता है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे,
डरपोक कहेंगे, डरा हुआ समझेंगे, तुम्हारी इससे बदनामी होगी, अपयश होगा, तुम्हें कलंक लगेगा, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पहले मुझे तुम यह बताओ कि तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन स्पष्ट रूप से कहता है कि युद्ध भूमि में मेरे गुरु द्रोणाचार्य, परम आदरणीय भीष्म पितामह को यदि मैं युद्ध में मार देता हूँ तो युद्ध में उनको मारना मेरे लिए अधर्म होगा। इससे अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। जिस युद्ध को कर कर मैं राज्य की प्राप्ति करूंगा, उस राज्य को प्राप्त करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर लूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को कभी भी युद्ध से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, और यह युद्ध तो तुम्हें सौभाग्य से अपने आप ही प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो जो तुम्हारे शत्रु हैं वह तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। इस युद्ध में चाहे तुम्हारी जीत हो या हार हो, दोनों ही तुम्हारे हित में है, क्योंकि यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम इस युद्ध में जीत गए तो जीतकर इस राज्य का भोग करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम खड़े हो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें आत्मा के बारे में बताता हूँ। तुम सोचते हो कि ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि युद्ध में मारे जाएंगे, तो यह नहीं मारे जाएंगे। ये आज से पहले भी थे, अब भी हैं, और मरकर भी ये इस दुनिया में रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो ये आत्मा है, ये अमर है, ये कभी नहीं मरती। जो राजा, जो योद्धा, जो गुरुजन यहाँ खड़े हैं वो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। सिर्फ फ़र्क कितना है कि जिस प्रकार हम अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेते हैं, उसी प्रकार हमारी यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेती है। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं: कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को बदल लेती है, अर्थात आत्मा सत है और जो यह शरीर है यह असत है। सत मतलब सदा रहने वाला, और असत मतलब जिसका विनाश हो सकता है। आत्मा क्या है? सत है, और शरीर क्या है? असत है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी इसका मरण होता है। मरण किसका होता है? शरीर का होता है। जन्म कौन लेता है? शरीर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। इस आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है, और यह विकार रहित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो आत्मा है, यह इसका ज्ञान, इस आत्मा को जानना कोई आसान नहीं है, क्योंकि यह तो न दिखाई देता है, न ही इसे मन से जाना जाता है। यह तो निराकार है, अर्थात इसका कोई आकार ही नहीं है। अव्यक्त, इसको व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। वह ये सनातन है, अर्थात हमेशा रहने वाली है। आत्मा के विषय में सभी आश्चर्य करते हैं, अर्थात अब तक आत्मा को कोई जान ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो ये युद्ध होने जा रहा है, इस युद्ध की कितनी आवश्यकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए सबसे उचित धर्म क्या है? आए हुए युद्ध को स्वीकार करना। यदि तुम इस युद्ध से पीछे हट जाओगे तो लोग तुम्हें डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे, मरा हुआ समझेंगे, नपुंसक कहेंगे, और एक क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर और अधिक बदनामी क्या हो सकती है। जब आत्मा शरीर में मारने योग्य है ही नहीं, तो तुम डर क्यों रहे हो? इस आत्मा को न ही कोई मार सकता है और न ही यह आत्मा किसी दूसरे को मार सकती है। फिर तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म युद्ध करना, अर्थात युद्ध करना। क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कल्याणकारी कार्य कोई नहीं हो सकता। यदि तुम अपने इस कार्य को नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारा अपयश होगा, जो मृत्यु से भी भयंकर होगा। और दूसरी बात कि जो तुम्हारा सम्मान करते हैं वे तुम्हें
युद्ध से यदि अलग हुआ देखेंगे कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा, तो वो तुम्हें कायर समझेंगे, शत्रु तुम्हारी शक्ति की निंदा करेंगे और तुम्हारे बारे में बुरे बुरे वचन कहेंगे, जिसके कारण तुम्हें बहुत ही अधिक कष्ट होगा। तुम्हें भले ही स्वर्ग की इच्छा न हो, भले ही तुम राज्य न चाहते हो, परंतु सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन सबको एक समान समझकर तुम्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। आत्मा की अमरता के बाद, धर्म युद्ध की आवश्यकता के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा निष्काम कर्म करना चाहिए। तो निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार का कर्म होता है, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। सकाम कर्म वह है जिसको करने के लिए कोई न कोई इच्छा रहती है। सकाम कर्म अर्थात जिस कार्य को किसी इच्छा के साथ किया जाए, और निष्काम कर्म वह कर्म जिसको करने से किसी भी फल की इच्छा न की जाए। इस प्रकार से किया गया कर्म सकाम कर्म कहा जाता है। अर्थात इच्छा से जब किसी कार्य को करने के लिए हम कुछ चाहते हैं तो वह सकाम कर्म कहलाता है। सकाम कर्म में योग और ऐश्वर्य की इच्छा रहती है, जिसमें बुद्धि किसी भी प्रकार का निश्चय नहीं कर सकती। अर्थात यदि हमें सकाम करने से फल की इच्छा करके यदि हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी, तो जो हमारी बुद्धि है उसमें अनेक प्रकार के विकल्प आएंगे। निष्काम कर्म में व्यक्ति की कर्तव्य की भावना रहती है और फल की इच्छा नहीं रहती। यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके फल की इच्छा नहीं की जाती, और इसमें व्यक्ति की बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, अर्थात बुद्धि निश्चय करने वाली हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में हो, उसके फल में तुम्हारा अधिकार या इच्छा न हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म योग करो, अर्थात जिसमें फल की इच्छा रहे ही नहीं। अर्थात तुम्हारा कर्म क्या है? केवल युद्ध करना। उसमें कौन मरता है, कौन जीता है, किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, इसकी इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ होकर केवल युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जब स्थित प्रज्ञ के बारे में कहता है तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ के बारे में प्रश्न करते हुए पूछता है कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन में आई हुई सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, हम मनुष्य हैं, हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं आती हैं। यदि हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हम मन से संतुष्ट हो जाते हैं, और यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम मन से संतुष्ट नहीं होते और हमारा जो मन है विचलित हो जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में आई हुई सभी इच्छाओं को छोड़ देता है और अपने मन में जितना उसके पास है उतने में ही संतुष्ट हो जाता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यदि उसे मिलता है तो वो खुश नहीं होता, और उसे नहीं मिलता तो वह दुख का अनुभव नहीं करता। वह प्रत्येक दशा में न तो सुख का अनुभव करता है और न ही कष्ट का अनुभव करता है। वह राग, द्वेष, भय, क्रोध आदि सभी विषयों से अपनी इंद्रियों को उसी प्रकार हटा लेता है जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को अपने भीतर ही समेट लेता है। उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के विषयों को, अर्थात जो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारा मन कभी किसी चीज़ को खाने को करता है, कभी किसी चीज़ को पहनने को करता है, कभी कहीं जाने को करता है, यदि हम अपने मन को ही काबू में कर लें और अपने मन के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लें तो न तो हमें सुख का अनुभव होगा और न ही हमें दुख का अनुभव होगा। तभी वह व्यक्ति स्थित बुद्धि वाला, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, तभी वह व्यक्ति स्थित बुद्धि वाला कहलाता है। स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति कौन होता है? जो अपनी मन में आई हुई इच्छाओं को त्याग देता है और अपने मन में ही संतुष्ट हो जाता है। यह मन चंचल है और जो अब इंद्रियों को विषयों की ओर लगा लेता है, अर्थात जो स्थित
प्रज्ञ व्यक्ति होता है वह पूरी तरह से अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखता है, वश में रखता है और इधर उधर नहीं जाने देता। वह न तो किसी की प्रशंसा करता है और न ही किसी से द्वेष करता है। यही उसके बोलने का ढंग है। वह परमात्मा में लीन होकर सभी अपनी इच्छाओं को छोड़कर अहंकार रहित, ममता रहित होकर आचरण करता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है, अर्थात अपनी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने मन में ही संतुष्ट हो जाता है, वह स्थित प्रज्ञा वाला व्यक्ति सभी गुणों को प्राप्त कर लेता है और वह सभी प्रकार के मोह से मुक्त हो जाता है। तभी वह परमात्मा में लीन होकर परमानंद को प्राप्त करता है और यह उस व्यक्ति की ब्रह्मी स्थिति कहलाती है। इस प्रकार मद् भागवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अजरता और अमरता के बारे में बताते हैं। फिर धर्म युद्ध की आवश्यकता बताते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे निष्काम कर्म योग करने के लिए प्रेरित करते हैं, स्थित प्रज्ञा के बारे में बताते हैं और अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति स्थित बुद्धि वाला हो जाता है वह परमात्मा में लीन होकर ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरणा देते हैं, परंतु इसके लिए वे जो तर्क देते हैं, जो आत्मा के स्वरूप को, रहस्य को समझाते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार गीता का जो द्वितीय अध्याय है वह मानव जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। तो सबसे पहले हम गीता के द्वितीय अध्याय का सार, मैंने आपको फोटो भी भेज दी है, जिसके पास बुक है वो बुक में से कर लेना, नहीं तो जो मैंने बताया है, मैंने जो पहले पिक भेजी है उसी का ही सार तुम्हें सरल शब्दों में बताया है। यदि तुम इस क्वेश्चन को इन्हीं पॉइंटों के साथ कॉपी में लिखना चाहो तो तुम कॉपी में लिख लेना। ये 10 नंबर का प्रश्न आएगा, 3 पेज का ये प्रश्न होना चाहिए हमारा कम से कम। तो या तो इसको कॉपी में ले लेना या तुम बुक में से याद करना चाहो तो बुक में से याद कर लेना। जब तक हमें गीता के द्वितीय अध्याय का सार नहीं पता होगा तब तक हमें श्लोक नहीं समझ आएंगे। कल हम गीता के जो द्वितीय अध्याय हैं उसके श्लोकों का आरंभ करेंगे। जिस भी बच्चे को ना समझ आए वो पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।